अचानक बाहर शोर बुलंद हुआ। लेना पकड़ना जाने ना पाए पकड़ों की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। बेख्तियार बाहर लपका दरवाजा खोलकर निकल आया। 10-12 अफराद पथराव कर रहे थे। कोई जमीन पर पड़ा हुआ था। गौर से देखा तो दिलदोज मंजर नजर आया। वही औरत भाग भरी तुलसी के नीचे दबी हुई थी। तुलसी शायद इसे बचाने के लिए इसके ऊपर गिरा पड़ा था और पत्थर खा रहा था। इसने अपना सर दोनों हाथों से छुपा रखा था और पत्थर इसके बदन पर पड़ रहे थे। पूरा जिस्म थरथरा कर रह गया। मैं बेबसी से देखता रहा। क्या करता? अचानक तुलसी उछलकर दूर जा गिरा। बाघभरी ने इसे उछाल दिया था। फिर इसने भयानक चीख मारी। इसका चेहरा और सर के बाल खून से रंगीन हो रहे थे। इतनी भयानक लग रही थी, बयान से बाहर है। इसने एक दूसरी मिनमिनाती हुई चीख मारी और पथराव करने वालों की तरफ लपकी। सारे के सारे सूरमा इस तरह पलट कर भागे कि हंसी आ जाए। 10-12 थे, मगर सब जी छोड़ भागे। भाग भरी ने 2-3 लंबी लंबी छलांगे मारी और फिर एक तरफ मुड़ गई। कुछ देर के लिए सन्नाटा छाए रहा। मेरे पीछे अलादीन खड़ा हुआ था। क्या हो गया? क्या हुआ मुसाफिर भैया? शायद भाग भरी आई थी। फिर लोगों ने इससे पत्थर मारे। जब वो इन पर दौड़ी तो वो भी और भाग भरी भी गायब हो गई। अरे वो तुलसी, इसे क्या हो गया? तुलसी ठोकर मार दी भैया, सब हृदय ही तोड़ दी हमार। हाय राम! तुलसी रोने और कराहने लगा और अलादीन इसके पास पहुंच गया। अरे अरे, ये पत्थर क्या? उन्होंने पत्थर मारे हैं तुझे? अलादीन ने इतना ही कहा था कि मारने वाले शोर मचाते हुए दोबारा आ गए। वो सब गुस्से से फंकार रहे थे। कहाँ गई भाग भरी? घर में घुसी है, निकाल ला। हाँ, नहीं तो मार मार कर हमारी जान निकाल दी। हाँ, तुलसी ने रोते हुए कहा। तूने इसे भगा दिया है, तूने इसे पत्थरों से बचाया है, नहीं तो आज वो मारी जाती। मार मार पत्थर हमारे चूरन बनाई दियो। कौन रोके हैं तुमको? तुलसी ने कहा। तूने मुखिया जी के सामने वादा किया था, तू भागभरी को पकड़वाएगा बस्ती के दूसरे लोगों की तरह, मगर तूने इसकी हिफाजत की। एक शख्स ने इल्जाम लगाया। अरे तो हार हिफाजत। चलो जरा तुम लोग मुखिया के पास, हम इसे बताएं कि हम भागभरी को दबोच लें कि वो लंबी ना हो जाए। पर ई सब ने हमका पत्थर मार मार कर हटा दी और रूका निकलवा दी। तुलसी ने बददस्तूर रोते हुए कहा। इस बात पर सबको सांप सूंघ गया। फिर इनमें से एक ने आगे बढ़कर तुलसी से हमदर्दी से कहा। तूने इसलिए पकड़ा था तुलसी? अरे जाओ, बस जाओ, तुम लोग बड़े सूरमा हो, मेरे को मारो। हो लोग एक एक करके खिसकने लगे। फिर सन्नाटा छा गया। तुलसी अब भी रो रहा था, बच्चों की तरह। ना जाने क्यों मेरा दिल कट रहा था। अलादीन आगे बढ़कर इसके पास पहुंच गया। उठो तुलसिया, इसने तुलसी का बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा। और वो उठ गया। बड़ा मारा है हमका सब ने भैया, सुबह से मारे हैं। वो बदस्तूर होता हुआ बोला। आ मेरे साथ आ। आजा। अलादीन इसे सराय पे ले आया, अंदर लाकर बिठाया और फिर आवाज दी। जुबैदा, अरे क्या घोड़े बेचकर सोई है? एक प्याला दूध ले आ। हम ना पिए दीनू भैया, जी ना चाह रहा। तुलसी अब भी इसी तरह रो रहा था। चुप तो हो जा तुलसी, क्या ज्यादा चोट लगी है? अरे हम चोट पर ना रो रहे हैं, हमारा मन तो बहनिया के लिए रो रहा है। माता की सौगंध देखो भैया, हमारी बहन डायन ना है, हम इसे जाने हैं। और सुसरी तो खुद भाग जली है, औलाद की दुख की मारी। तुम खुद देखत रहे हो, बच्चे से पत्थर मारे हैं, वो इनसे कुछ कहे हैं? मगर सुबह को मुझसे मुसाफिर भाई ने देखा था। अलादीन ने कहा। अरे पगलिया तो है, डोलन डाले फिरे, शरीर पड़ा देखा होगा रघबीर के छोकरे का। बैठ गई होगी, टटोलने लगी होगी, खून लग गया हाथ मुंह पर। किसी ने देखा, मेरा दिल धक से हो गया। ऐसा हो सकता था, ये मुमकिन था, ये इंकशाफ मैंने किया था। बस्ती वालों को मेरे जरिए ऐसा मालूम हुआ था, फिर मैं पथरा गया। तुलसी कह रहा था। अब का होवेगा अलादीन भैया? मार डालेंगे हमारी बहनिया को सब मिलकर। नहीं तुलसी, ऐसा नहीं होगा, मेरे मुंह से निकला। ऐसा ही होगा, हमका पता है। अगर भाग भरी ने दीवानगी में इन बच्चों को मारकर इनका कलेजा नहीं खा लिया था तुलसी, तो मैं वादा करता हूँ जमालगढ़ी वालों की गलतफहमी भी दूर कर दूंगा। हाँ, अगर इसने ऐसा किया है तो फिर मजबूरी है। तू यहीं सो जा तुलसी, अपने घर मत जा। ना दीनू भैया, घर जाने दे। अगर वो फिर आ गई तो दीनू भैया, हम इसका पकड़ थोड़ा रहे थे, हम तो इसे बचा रहे थे। इसको पड़ने वाले पत्थर खा रहे थे। बहन है हमारी वो। अरे हम ना मारने देंगे इसे। चले भैया, तुम्हारी मेहरबानी। वो वहां से चला गया। बहुत देर खामोशी रही। फिर मैंने कहा। अलादीन भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो डायन है? मौला जाने। अलादीन गहरी सांस लेकर बोला। एक बात बताओ अलादीन, बस्ती वाले मुखिया की बात मानते हैं? बहुत। किसी बात पर टेढ़ा हो जाए तो सब सीधे हो जाते हैं। मैं मुखिया से मिलूंगा, इससे कहूंगा कि बस्ती वालों का जुनून खत्म करे। इनसे कहे कि वो खुद खरोच कर रहा है। पता चल गया है कि भाग भरी डायन है तो वो खुद इसे सजा देगा। इसने बस्ती वालों से ये बात कही भी थी। मैंने ये जुमले कहे ही थे कि अंदर से जुबैदा की आवाज सुनाई दी। अरे अब अंदर आओगे या बाहर ही रहोगे? मैं कब से बैठी हूँ, जा रही हूँ। अच्छा मुसाफिर भाई, आराम करो। अलादीन चला गया। मैं अपने कमरे में आ गया। बावजूद था, इस हंगामे से पहले एक इरादा करके उठा था। चुनाचे इस पर अमल करने का फैसला किया। एक साफ सुथरी जगह दो जानू बैठकर आंखें बंद कर ली। मुझे दुरूद शरीफ बख्शा गया था। यूं तो कलाम इलाही का हर जबर जेर पेश मद जजर सब अपनी जगह आसमान है, मगर मुझे रहनुमाई के लिए दरूद पाक अता किया गया था। चुनांचे आंखें बंद करके मैंने दरूद शुरू कर दिया। पढ़ता रहा, ज़हन सो गया, सो सा गया, मगर होठों से दरूद पाक जारी रहा था। तब मेरे जहन में कुछ खाके उभरने लगे। एक बंदर की शक्ल उभरी जो ताज पहने हुए था। फिर एक इमारत का खाका उभरने लगा। बंदर के कदमों में कोई स्याह शय फड़क रही थी। समझ में ना आ सका क्या है। इमारत के मेहराब दरवाजे पर एक चेहरा, मेले आंखें, फिर नाक और होंठ, फिर पूरा चेहरा, एक मुकम्मल चेहरा जो किसी औरत का था। इसके बाद दिमाग को झटका सा लगा।
और मैं जैसे जाग गया। मेरी पेशानी शक्ल आलूद हो गई, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो चेहरा याद था, औरत के नकूश याद थे, और बस देर तक इसके बारे में सोचता रहा। इसके बाद दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और वजाहत चाहता था, लेकिन शायद इससे ज्यादा कुछ ना बताया जाना था, इसलिए नींद आ गई और वहीं लेट कर सो गया। न जाने कितना वक्त गुजरा था, सोए हुए के अचानक भयानक चीख सुनाई दी और फिर मुसलसल चीखें उभरने लगी। एक लम्हे तो दिमाग सन्नाटे में रहा, फिर एहसास हुआ कि चीखों की आवाजें जुबैदा और अलादीन की हैं। उठा और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। जुबैदा ही थी और इसके मुंह से आवाजें निकल रही थी, हु। इसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, चेहरा खौफ के मारे सुर्ख हो रहा था, आंखें फटी हुई थी। इसका एक हाथ कमरे के दरवाजे की तरफ उठा था और वो कुछ कहना चाह रही थी, मगर दहशत से जुबान लड़खड़ा रही थी और इस आवाज के सिवा कुछ मुंह से नहीं निकल रहा था। अलादीन पटियारे की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। इन दोनों को संभालना तो मुश्किल था, मगर यह अंदाजा हो गया था कि जो कुछ भी है इस कमरे में है जिसमें ये सोते हैं। चुनाचा अल्लाह का नाम लेकर कमरे के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। लालटेन टिमटिमा रही थी और इसकी मध्यम रोशनी कमरे के माहौल को और खौफनाक बना रही थी। इस पे कल्लू बेसुध पड़ा हुआ था। अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल उछलकर हलक में आ गया। इतने शोर शराबे के बावजूद कल्लू के बदन में जुम्बिश नहीं है तो क्या वो, मगर ये सोच मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि अचानक चौड़े पलंग के नीचे से दो हाथ बाहर निकले और उन्होंने बरक रफ्तारी से मेरे दोनों पांव पकड़कर खींचे तो मैं तवाज़ुन संभाल ना सका और धड़ाम से नीचे आ रहा। मेरे गिरते एक भयानक वजूद पलंग के नीचे से निकल आया। वो वहशियाना अंदाज में मेरे सीने पर आ चढ़ा था और मेरे एज़ा बिल्कुल साकित हो गए थे। खौफनाक वजूद कुछ लम्हे मेरे सीने पर सवार रहा, फिर इसने एक और चीख मारी और मेरे सीने से उतरकर दरवाजे की तरफ लपका। वो छपाक से बाहर निकल गया। अलादीन दोबारा चीखा। जुबैदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। वो शायद बेहोश हो गई थी। मैं संभल कर खड़ा हो गया। अलादीन खौफजदा लहजे में बोला, निकल गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और पहले अलादीन के बेटे कल्लू को देखा। खौफनाक वजूद को भी पहचान लिया था। कोई भाग भरी हो सकती थी। अलादीन एक तरफ बीवी को संभाल रहा था और दूसरी तरफ बेटे के लिए फिक्रमंद था। तुम्हारा बेटा सो रहा है और बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया। अरे जुबैदा होश में आ, कल्लू ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। अलादीन ने उठाकर चरपाई पर लिटा दिया, फिर मेरे पास आकर कल्लू को देखने लगा, फिर हाथ जोड़कर बोला, मौला तेरा शुक्र है वो भाग भरी थी ना। मैंने पूछा, अरे हाँ, इस सुसरी ने तो नाक में दम कर नहीं कर दिया। लो यहाँ भी आ घुसी। अब क्या होगा, मौला ना करे अगर हम ना जाग जाते तो। बस मुसाफिर भाई, चूक हुई तो दरवाजा खुला रह गया। हम सो गए थे। किसी खटके से आंख खुली तो इस भेड़नी को देखा, कल्लू पर झुक रही थी। हम समझे कि मौला ना करे। मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। अलादीन सजदे करने लगा। कुछ देर के बाद जुबैदा बेगम होश में आ गई, चीखें मारकर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से यकीन आया कि कल्लू जिंदा है। न जाने क्या ओल फुल बकने लगी। मैं वापस अपने घर में आ गया। रात तकरीबन पूरी गुजर चुकी थी। इसके बाद नींद नहीं आई। नमाज से फरागत पाकर बाहर निकल आया। बड़ी खुशगवार सुबह थी। अलादीन भी मेरे पास आ गया। मैंने मुस्कुराकर इसे देखा तो वो फिक्रमंदी से बोला, बड़ी मुश्किल आ गई मुसाफिर भाई, अब होगा क्या। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। घर वाली तो बुरी तरह डर गई है, बुखार आ गया बेचारी को। वैसे अब तो कुछ गड़बड़ लगे है। मुसाफिर भैया, क्या भाग भरी डायन बन गई, बाल बाल बच गया हमारा कल्लू। अलादीन ने कहा, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। क्या कहता, कोई फैसला कुन बात कहना मुश्किल ही था। चाय बना ले, नाश्ते में क्या खाओगे, जो भी मिल जाए, मैंने कहा और अलादीन चला गया। मैं ख्यालात में खो गया। वो चेहरा, वो इमारत याद थी। मैंने जैसे मुराकबे के आलम में देखा था। हदायत की गई थी कि अब खुद पर भरोसा करो। कंबल वापस ले लिया गया था। इम्तिहान था, मगर दिल को यकीन था कि इम्तिहान में पूरा उतारने वाली ज़ाते बारी भी वही है जिसने इस इम्तिहान का आगाज किया है। ख्यालों में जेब में हाथ चला गया। कोई मानूस शय नजर आई। निकाल कर देखा तो 4 रुपए थे। ये ताइद गैबी थी। मुझे इस इतमाद पर यकीन दिलाया गया था जो मेरे दिल में था। मेरे दिल को और इत्मीनान हो गया कि जो कुछ होगा बेहतर होगा। कोई 9 बजे होंगे कि तुलसी आ गया। बुखार चढ़ गया है सुसरा भैया, दीनू एक अठन्नी धार दे दोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो। अलादीन ने ठन्नी निकाल कर दे दी। ये रुपया भी ले लो, तुलसी फालतू पड़ा है मेरी जेब में। मैंने जेब से रुपया निकाल कर तुलसी को दिया, जो इसने बड़ी मुश्किल से लिया था। 11 बजे के करीब मैं बस्ती घूमने निकल गया। खेत और जंगलों के सिवा कुछ नहीं था। काफी दूर निकल आया। एक मठ नजर आया। इसके अकब में एक इमारत भी नजर आई। कदम इसी जानिब उठ गए। इमारत के अतराफ में इस्तारी कद से ऊंची झाड़ियां नजर आ रही थी। इनके दरमियान छोटी सी पगडंडी भी फैली हुई थी जो इस इमारत तक जाती थी। मैं इस पगडंडी पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कई जगह सांपों की सरसराहट भी सुनाई दी। यकीनन झाड़ियों में सांप मौजूद थे। वीराने में बनी हुई इमारत बड़ी अजीब नजर आ रही थी, लेकिन मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस थी। चुनाचा मैं आगे बढ़ता हुआ इसके दरवाजे के करीब पहुंच गया और फिर अचानक मेरे दिमाग को एक झटका सा लगा। आलम इस्तगराक में जो इमारत मैंने देखी थी इस वक्त यकीनन वही मेरी निगाहों के सामने थी। कम से कम इस सिलसिले में मुझे अपनी याददाश्त पर भरोसा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इसका मकसद है, जो निशानदेही की गई थी वो बिल्कुल मुकम्मल हो गई थी और यकीनी तौर पर मुझे यहाँ से कोई रहनुमाई मिलेगी। वही मेरा बे, वही अंदाज। आगे बढ़ता हुआ बड़े से ठंडे हाल में पहुंच गया जो नीम तारीख था। बस कुछ रोशनदानों से छलकने वाली रोशनी ने माहौल को थोड़ा सा मुनव्वर कर दिया था। दरमियान में हनुमान का बुत इस्तादा था। हाथ में गुर्ज लिए हनुमान का बुत बहुत भयानक नजर आ रहा था और इस माहौल में यूं लग रहा था जैसे अभी बुत अपनी जगह से आगे बढ़ेगा और मुझ पर हमला कर देगा। मैंने इसकी आंखों में गैर मामूली चमक देखी। हालांकि पत्थर का तराशा हुआ बुत था,
लेकिन आंखें जानदार मालूम होती थीं। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी रहनुमाई बेमकसद ना की गई होगी। आगे बढ़कर बुत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। हल्की हल्की सरसराहट से यूं महसूस हुआ जैसे आसपास कहीं कोई मौजूद है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। मैंने बुत के कदमों में देखा और दो दानों बैठकर देखने लगा। आलम इस्तगराक में मुझे इन कदमों के नजदीक कोई स्याह शय फड़कती हुई नजर आई थी, लेकिन इस वक्त वहां कुछ नहीं था। हाँ, खून के चंद धब्बे नुमाया तौर पर देखे जा सकते थे। इसके बाद मैंने इस हाल के एक गोशे का जायजा लिया। अंदरूनी सिमत एक दरवाजा बना हुआ था। हिम्मत करके मैं इस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। एक छोटा सा कमरा था, लेकिन बिल्कुल खाली, कोई शय वहां मौजूद नहीं थी। वहां से बाहर निकल आया और यूं लगा जैसे कोई भाग कर दरवाजे से बाहर निकला हो। मैं तेजी से दौड़ता हुआ बाहर आया और दूर दूर तक निगाहें दौड़ाई, लेकिन अगर कोई था भी तो इसे तलाश करना नामुमकिन था, क्योंकि इस आसपास बिखरी हुई झाड़ियों में तो अगर सैकड़ों इंसान भी छुप जाते तो इनका सुराग लगाना मुश्किल होता। ये जगह यकीनी तौर पर बहुत पुरअसरार थी। भागते हुए कदमों का ताकुब करता हुआ मैं बाहर निकल आता, लेकिन अभी वहां बहुत चीजें जायजा लेने के लिए मौजूद थी। चुनाचा फिर अंदर दाखिल हो गया और एक बार फिर हॉल में इधर उधर देखा। ये जगह इंसानी पहुंच से दूर नहीं है। दीवार में ये जो दो मछलें खड़ी हुई थी, जिसमें जाने क्या चीज जलाई जाती थी। रुई से बनी हुई बत्तियां इन शोलों में पड़ी हुई थीं और एक अजीब सी रंग का मोम जैसा मादा भी मौजूद था। ये बत्तियां यकीनन रोशन कर दी जाती होंगी, हो सकता है या पूजा होती हो। जाहिर है मजहब के मतवाले अपने अपने धर्म के मुताबिक ये अमल करते ही हैं, लेकिन जगह बेहद भयानक और पुरस्कार थी। मैंने इसका पूरा पूरा जायजा लिया और इसके बाद वहां से निकल आया। बस ऐसे ही कच्चे पक्के मकानों के बीच से निकला था कि सामने मुखिया का घर नजर आ गया। गालमन ये अकबी रास्ता था। यूं ही टहलता हुआ आगे बढ़ा और उसके घर के करीब पहुंच गया, लेकिन आज भी वहां तमाशा हो रहा था। बेचारे तुलसी को देखा, जिसे दो आदमी पकड़े हुए ला रहे थे और चार पांच इसके पीछे चल रहे थे। चौपाल पर ठाकुर साहब बदस्तूर बैठे हुए थे। हालांकि दोपहर का वक्त था। मैं भी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ता हुआ इनके दरमियान इनके करीब पहुंच गया था। ठाकुर साहब किसी कदर नाखुशगवार अंदाज में लोगों को देख रहे थे। वो बोले, अरे तुम इस बेचारे के पीछे काहे पड़ गए हो? आखिर मार दो ससुरे का, दो लाठियां मारो, भेजा निकाल बाहर करो, जान तो छूटे। ठाकुर जी झूठ नहीं कह रहे हैं हम लोग, सौगंध ले लो हमसे भी और इससे भी। इससे पूछो रात को भाग भर इसके पास आई थी या नहीं। बता भाई बता, क्या करे तेरा? अरे बस्ती छोड़कर ही चला जा पापी, या कहीं मारा जाएगा इन लोगों के हाथों। अरे आई थी वो, क्या तेरे पास आई थी ठाकुर? तो फिर तूने पकड़ा इसे? पकड़ा था, मगर इन लोगों ने पत्थर मार मार कर हमारा सत्यानाश कर दिया। वो मैं धक्का देकर निकल गई। ये झूठ बोलता है ठाकुर। इसने अपनी से पत्थरों से बचाने के लिए अपने बदन के नीचे छुपा लिया था। तो पापियों भाई तो है ना, क्या करता है रे? तुम लोगों को भगवान का खौफ है कि नहीं? सारी बस्ती पर तबाही लाओगे। तुम मुझे बताओ, ठंडे मन से बताओ, सोच कर बताओ। तुम्हारी बहन पागल हो जाए, कोई इस पर इल्जाम लगा दे कि वो डायन है और तुमने अपनी आंखों से ना देखा हो, तो मरवा दोगे इसे? बस्ती वालों के हाथों पत्थर मार मार कर सर खुलवा दोगे इसका? अरे इसने अगर ऐसा किया भी है तो कौन सा बुरा काम किया है? क्या तुम ये बात कहना चाहते हो कि ये भी अपनी बहन के साथ बच्चों को मारता है? बोलो, जवाब दो। अगर ऐसा नहीं है तो इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हो? जाओ पकड़ लो कहीं से भाग भरी को, ले आओ सुसरी को मेरे पास। मैं खुद तुमसे कहूंगा कि जान निकाल लो इसकी। अरे किसी ने ठीक से देखा ही नहीं है और पड़ गए पीछे। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आप जैसे कह रहा हूं, इसे समझ लो तुलसी को। इसके बाद अगर किसी ने हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और भाग भरी के बारे में भी मैं तुमसे यही कहता हूँ। देख लो, पकड़ लो, जान से मत मारना, पहले मेरे सामने ले आना। तुम में से किसी को नहीं खा जाएगी। समझे सुरमाओ, इस बेचारे को बार बार पकड़ कर ले आते हो, ये इंसाफ नहीं है। ठाकुर साहब की आवाज कमाल की थी। अरे जनक राम भैया, हम जाने हैं तेरे मन की, तेरे मन में आग लगी है, पर ऐसा तो ना कर जैसा कर रहा है। भाग भरी को एक बार भी पकड़ कर ले आएगा तो हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। और इस बेचारे की जान के पीछे क्यों लग गए हो तुम लोग? देखो तुलसिया, भाग भरी तेरे पास आ जाए तो भैया मत बनियो, इसका पकड़ कर हमारे पास ले आना। अरे हम भी देखे जरा डायन को खुली आंखों से, पता तो चल जाए सुसरी कब तक छुपेगी। तुम लोगों ने भैया मगज खराब करके रख दिया है। ठाकुर कोहली राम दोनों हाथों से सर पीटने लगा। इसे कुछ नहीं कहोगे ठाकुर? जनक राम बोला। क्या कहें और क्या ना कहें बताओ, और क्या कहें? इधर आ। अरे तुलसी इधर आ हमारे पास। तुलसी आगे बढ़कर इसके पास आ गया। ठाकुर ने इसका हाथ पकड़ा और चौंक पड़ा। अरे तुझे तो ताप चढ़ा हुआ है, कल से पिट रहा हूँ ठाकुर, ताप न चढ़े तो क्या होगा? तुलसी बोला। ठाकुर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। पापियों, जाल लिए बिना ना छोड़ोगे इसे? अरे कुछ शर्म करो। सुनो रे, कान खोल कर सुन लो सबके सब। जनक राम तू भी सुन ले। भैया तेरा दुख अपनी जगह, मगर तुम सब ने मिलकर हमें मुखिया बना लिया है तो मुखिया का मान भी दे दो। इसके बाद तुलसी को कोई हाथ ना लगाए, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और फिर देख लेंगे एक एक को। इसका पाठ ले रहे हो ठाकुर? किसी ने कहा। चौरसिया, ए चौरसिया, ठाकुर ने किसी को आवाज दी और एक कवि हैकल आदमी आगे आया। देख तो कौन सूरमा बोला, पकड़ ले इससे और 20 जूते लगा दे इसकी खोपड़ी पर। कौन बोला था पाठ वाली बात? ठाकुर ने आंखें निकालकर मजमे को घूरते हुए कहा, लेकिन दोबारा कोई ना बोला। ठाकुर ने इस वक्त शायद मुझे देखा था। फिर इसने कहा, बात समझ में आ गई हो तो जाओ अपने घरों को जाओ। जो कहा ऐसे याद रखना, वरना जिम्मेदार खुद होगे। जुबान चलाओ हराम खोरो, हमसे जाओ सब जाओ।
लोग गर्दनें झुकाए चल पड़े। मैं भी वापसी के लिए मुड़ा था तो ठाकुर ने जल्दी से कहा, अरे दारोगा जी, तुम कहाँ चले? जरा इधर आओ हमारे पास। मैं जानता था कि किससे कहा गया है, रुक गया। मुड़कर ठाकुर कोहली राम के पास पहुंच गया। जी ठाकुर साहब, मेहरबानी तुम्हारी, भाई के इज्जत से नाम ले ली। हम तो समझ रहे थे कि भंगी चमार कहोगे हमें। आप ये क्यों समझ रहे थे ठाकुर साहब? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही लगे है हमें। बैठो, जमालगढ़ी मेहमान आए हो, हम भी यहीं के रहने वाले हैं। आप हुक्म देकर बुलवा लेते ठाकुर साहब, अलादीन की सराय में ठहरा हुआ हूँ। तुम्हारा हुक्म काहे मानते भैया, दबील में बसते हो हमारी। क्या सलाम तो किया नहीं तुमने? सलाम अपनी मर्जी से किया जाता है ठाकुर, आपकी बस्ती में भी मुसलमान रहते हैं। आप जरूर जानते होंगे कि मुसलमान किसी के हुक्म पर नहीं झुकते। अरे बैठो, दो चार घड़ी जलपान करो। शुक्रिया, मैं बैठ जाता हूँ। तो तुम खूब फंसे इस बस्ती में, किसी से मिलने आए थे या ऐसे ही गुजर रहे थे? बस गुजर रहा था। पता नहीं मेरी बदकिस्मती थी या किसी और की कि मैंने वो मंजर देख लिया। भगवान जाने क्या सच है क्या झूठ, फैसला तो भगवान ही करेगा। बागबरी के बच्चे मर गए थे, इसका पति भी मर गया बेचारा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसी औरत डायन कैसे बन गई? वो बावली तो है, हो सकता है बच्चे की लाश पड़ी हो और वो पागलपन में इसके पास बैठ के इसे टटोलने लगी हो। तुमने गौर से देखा था वो बच्चे को मार रही थी? पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसकी पीठ मेरी तरफ थी। भगवान जो करे अच्छा करे। बस्ती वाले इसे छोड़ेंगे नहीं, हम तो कुछ और ही सोच रहे हैं। पुलिस लाकर पगली को पकड़वा दे, पुलिस जाने इसका काम। अभी ठाकुर ने इतना ही कहा था कि अंदर से एक लंबी तिरंगी औरत बाहर निकल आई। कड़कदार लहजे में बोली, तुम्हें पंचायत लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है? जब देखो पंचायत लगाए बैठे हो। काका बुला रहे हैं इतनी देर से। मैंने औरत पर निगाह डाली और दफ्तर दिल धक से हो गया। ये वही चेहरा था जिससे मैंने मुराकबा करते हुए देखा था। अच्छे नकूश मगर करख्तगी लिए ठाकुर जल्दी से उठता हुआ बोला, हाँ हाँ बस आ ही रहे थे। अच्छा भाई, फिर कभी आओ, आदमी भेजेंगे तुम्हारे पास, कभी जलपान करो हमारे साथ। अच्छा, उठकर अंदर चला गया, लेकिन मेरा जहन चकराया हुआ था। वही चेहरा, 100% वही चेहरा। मंदिर की इमारत नजर आ गई, फिर वो औरत भी। अब क्या करूं, कैसे करूं? कुछ समझ में नहीं आया। वापस आकर भी सोचता रहा और कई दिन सोचता रहा, कुछ समझ में नहीं आया।